74 साल प्रधानमंत्री जी की उम्र होने जा रही है। ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार 74 साल की उम्र में भी हैं, सबसे कह रहे हैं मतदान करने को, और 23-23, 24-24 साल के नौजवानों को ये अग्निवीर के नाम पर रिटायरमेंट दे रहे हैं। तो बराबर टारगेट करना, ये लोग परेशान है। इसलिए इस बार काशी की जनता ने तय कर लिया है कि 1 तारीख को 1 उंगली पर कांग्रेस वाली सरकार को पंजा के निशान चिन्ह कर बनाकर उसको सरकार बनानी है। ये तय काशी की जनता ने कर ली है। मैं एक बार आपसे फिर कहता हूँ कि 1 तारीख को 1 उंगली पर देखिए, अजय राय इस वक्त इतने मजबूत हो चुके हैं कि माननीय मोदी जी, इनकी रात की नींद हराम हो गई है। जिस रंग से इनका प्रचार प्रसार हो रहा है, एक एक कार्यकर्ता को 2,500 हज़ार रुपया इन्होंने पेश किया है कि आप लोग को वोट देना है, दिलवाना है। लेकिन हमको उम्मीद है कि आरएसएस के लोग इनसे हट चुके हैं, इनकी जुमलेबाजी से परेशान हो चुके हैं। अब इन लोग का आरएसएस का झुकाव का नाम कि इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया है। मोदी जी पर मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि बड़ी ऊंची इमारत पर बैठे हो मोदी जी, बड़ी ऊंची इमारत पर बैठे हो मोदी जी, उतर आओ नीचे, गंगा की गहराइयाँ आपको आवाज़ देती हैं। बहुत हो चुका आपकी ये नौटंकी सुनते सुनते, जनता उबिया गई है। देखिए, पूरे देश की। और कहा, ये तो बनारस शहर है जहां उन्होंने कहा कि मैंने विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया। आज मैं बताना चाहता हूँ, गलत होगा तो जो सजा कदम की देना चाहे तो लोग दे सकते हैं, कि 147 शिवलिंग तोड़ के 80 घाट पर भेजा गया था। जितनी मंदिर कदम की मुगलों ने नहीं तोड़ा, उतनी मंदिर कदम की माननीय जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तोड़वा चुके हैं। विश्वनाथ मंदिर बनी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब एक यहाँ पर जो है एक आमदनी का जरिया बना दिया गया है। आप राम मंदिर का निर्माण आपने किया है, अब शुद्धक पे होते हुए शंकराचार्य को आपने त्याग दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। हम ही शंकराचार्य हैं, भगवान ने हमको भेजा है। यानी राम के जो है आपने आदर्शों की आपने जिस ढंग से कदम की अवहेलना की है, जिस ढंग से आपने वहाँ पर। बनारस के मुसलमान इस बार क्या करने जा रहे हैं? मुसलमान देखिए, बनारस के तो कोरोना काल से ही इतना परेशान है, इतना उनको प्रताड़ित किया गया। और इस जब कोरोना काल की शुरुआत होने वाली थी, उस वक्त देखिए बहुत बार है कि जो पप्पू पप्पू कहते थे राहुल गांधी, उसने कहा कि देखिए अब बहुत जल्द कदम की जो है दस्तक देने वाला कदम की कोरोना है। लेकिन मोदी जी ट्रम्प को यहाँ बुलाए, ट्रम्प के आने के बाद कोरोना काल फैला हुआ है। आप चले गए कदम की देव बना के जो है, आप जाते हैं वहाँ पर अमेरिका में, और करोड़ों रुपया देश का आपने बर्बाद किया। यहाँ की आप जनता को लेने जाके वहाँ पर हाउडी मोडी आपने किया, नतीजा भैया कि ट्रम्प हार गए। अब ये कदम की जो है इसी तरह नया विश्व गुरु बन रहे हैं। अरे आपका देश भूखमरी के कगार पर है। किसान 750 किसान कदम की मर गए, आपने उनकी समस्या दूर नहीं की। आज भी किसान आंदोलित है कदम की है। इसीलिए पंजाब भी आपका जा रहा है, हरियाणा भी आपका जा रहा है। और पूरे देश के अंदर मैं चैलेंज करके आपको कह रहा हूँ, जो है जो अभी माना कि अमेरिका के समर्थक है माननीय मोदी जी, लेकिन अमेरिका का जो सर्वे कदम की आया हुआ है, उसने दिया है कि 300 भारत की लगभग 270 से 300 इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये इतनी सीट इनकी रखी हुई है। और इनकी जो दिया हुआ है मोदी जी की, जो इनके समर्थक लोग थे अमीर की, ये सर्वे में बता रहे हैं कि इनका जो है 200 से 236 सीट आएगी। और कुछ जो निर्दल कदम भी जीत के आए हैं, जिसमें बीजू पट्टायक का है, उड़ीसा के लोग हैं जीत के आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश के लोग आ रहे हैं। ये देखना कि मौका दे के फटाक से करवट बदलेंगे। यहाँ पे जब नैया डूबने लगती है तो लोग चूहा पहले निकल के भाग जाते हैं। तो ये आएंगे, इंडिया गठबंधन की प्रचंड बहुमत बनने जा रही, मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि ये चुनाव जो हुआ पूरे हिंदुस्तान में, ये जनता चुनाव लड़ी है। हर प्रदेश के, चाहे झारखंड हो,
उत्तराखंड हो, यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, अब मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ कदम की हो, ये तमाम जहाँ आप मणिपुर में हार रहे हैं। मणिपुर की महिलाओं को नंगा कदम की टहलाया गया जो है, कितनी बदसलूकी की मणिपुर के लोगों के साथ जो है। आप जो माना कि नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, जो कारगिल की लड़ाई में जो लोग कदम की माना कि जो है शहीद हुए, जिनकी पत्नियां, उनको भी नंगा करके मणिपुर में घुमाया गया, लड़की को भी घुमाया गया। कितनी सारी बदतमीजी उनके साथ हुई, क्या क्या नहीं हुआ है। और कहते थे कि माना कि बीजेपी की सरकार में नारी रात को भी जा सकती है। आप बताइए हाथरस के बेटी के साथ क्या हुआ, दलित बेटी के साथ उन्नाव में क्या हुआ। आप बनारस के सांसद हैं माननीय मोदी जी, आपके बीएचओ के 3 लोग पकड़े गए, वो भाजपा के कमाने के नेता थे और यहाँ से भागे तो जाके मध्य प्रदेश में आपका चुनाव प्रचार कर रहे थे और बड़ी मुश्किल से कदम की जो इनको गिरफ्तार किया गया। वो तो आप ही के लोग थे जो है। हाथरस में देखिए जो हुआ कांड, वहाँ के जो मुलजिम थे मीडिया पर अपना वो दे रहे थे, बयान दे रहे थे। अंकिता कांड है, भंडारी कांड, कितना हुआ सब, इतना कांड हुआ महिलाओं के साथ, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं मोदी जी आप। ठीक है, चलिए। चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है और लगभग हर नेता बनारस आकर चले भी गए हैं। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में जो संग्राम चल रहा है, क्या परिणाम आने वाले हैं? देखिए, काशी की जनता ने तो मन बना रखा है कि इस बार इंडिया गठबंधन को ही जिताना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में हर वर्ग के लोग आते हैं जो भाजपा सरकार से पीड़ित हैं। इसमें बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, चरम सीमा पर है। महंगाई दिन दुगनी चार गुनी बढ़ती जा रही है। किसान आंदोलन, परेशान है किसान, व्यापारी परेशान है, हर वर्ग के लोग परेशान है। एक ही जाति वर्ग को बराबर टारगेट करना, ये लोग परेशान है। इसलिए इस बार काशी की जनता ने तय कर लिया है कि 1 तारीख को 1 उंगली पर कांग्रेस वाली सरकार को पंजा को निशान चिन्ह कर बनाकर उसको सरकार बनानी है। ये तय काशी की जनता ने कर ली है। मैं एक बार आपसे फिर कहता हूँ कि 1 तारीख को 1 उंगली पर। देखिए, युवा के जैसे हम अकेले नहीं, हमारे देश के सारे युवाओं ये चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन, सबकी मांग है, सब ये चाहते हैं, क्योंकि युवाओं के ऊपर इन्होंने कोई काम नहीं किया। 74 साल प्रधानमंत्री जी की उम्र होने जा रही है। ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार 74 साल की उम्र में भी हैं, सबसे कह रहे हैं मतदान करने को, और 23, 24 साल के नौजवानों को ये अग्निवीर के नाम पर रिटायरमेंट दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? न्याय सुरक्षा ध्वस्त है, नारी सुरक्षा ध्वस्त है, रोजगार पे काम नहीं किए, युवाओं पे इन्होंने कोई काम नहीं किया। हर साल पेपर लीक करा देते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि इनको पेपर अगर लीक नहीं कराएंगे तो नौजवानों को, युवाओं को नौकरियां कहाँ से देंगे? 2 करोड़ नौकरी का वादा तो कर दिए साहब, लेकिन दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग लगातार बनारस की बात करते हैं और बनारस में हम लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा मूल आवश्यकता क्या है बनारस की? देखिए, सबसे पहले तो बनारस को सबसे पहले चाहिए कि यहाँ पर जो जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, इन सभी में अच्छी व्यवस्था दी जाए, अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था दी जाए। जो गरीब बाहर से आते हैं, बीमार हैं, बीएचयू की आप हालत जाके देख सकते हैं, इमरजेंसी वार्ड में भीड़ लगी रहती है डॉक्टरों को, डॉक्टर अपने समय से भी नहीं आ रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों पे काम करना है, रोडों पर काम करना है। जो जैसे गरीबों को जो मार मार के रोड पे से भगाया जा रहा है, अब उनके लिए आप व्यवस्था बनाइए, कहीं उनको भी खाने पीने की, उनका भी परिवार है। आप रोड पे से तो मार के भगा देते हैं मोदी जी, लेकिन उनको एक व्यवस्था दे दीजिए कम से कम, कि वो भी अपना घर परिवार चला सकें। नहीं करके एक आदमी, अगर आपके हिसाब से आप कहते हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे, तो अगर मान लीजिए कि किसी के 2 बच्चे भी हैं, तो 2 बच्चों का भी समझ लीजिए कि पेट पालन करना है, तो उसके लिए उसको कुछ तो कमाना पड़ेगा। सरकार लगातार ये कह रही है कि हमारी योजनाओं सरकार तो कह रही है, तक पहुंचा है, हर लोगों तक पहुंचा। सरकार की वही योजना पहुंची है, 5 किलो राशन। ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को ये 5 किलो राशन दे रहे हैं। 25 करोड़ लोगों को इन्होंने बेरोजगारी उसमें से गरीबी रेखा से बाहर कर दिया। मतलब 80 प्लस 25, 105। इनके हिसाब से हमारे भारत में 105 करोड़ लोग गरीब हैं। अब हमको एक बात बताइए, क्योंकि जब मनमोहन सिंह ने अपनी कुर्सी इनको दी थी, तब तो देश की हालात कुछ और थी। 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, तब उस वक्त पूरे वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा था। विश्व गुरु बनने जा रहा है देश।
विश्व गुरु बनने नहीं जा रहा भैया, विश्व गुरु के नाम का ठुनठुना खाली मोदी जी बजा रहे हैं। काम की आप बात करेंगे तो हर देश में आप जाके देखिए, कनाडा में देखिए, फ्रांस में देखिए, अभी आप इजराइल में भी जाके देखिए, इजराइल का इन्होंने इतना वो किया है, जबकि इजराइल खुद कह रहा है कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री इन्होंने नहीं देगा। G20 होस्ट किया, जो बिडेन आया, लेकिन अगले ही दिन वो यहाँ से भाग गया और वहाँ पर अपनी सभा में उन्होंने क्या किया कि मोदी जी देश को गर्क में डाल रहे हैं। क्यों कहा उसने? G20 होस्ट कर दिया। एक बच्चा चिल्ला रहा था G20 होस्ट किया, G20 होस्ट किया। अभी उससे पूछ लीजिए G20 का मतलब क्या? आप उन देशों से पैसा ले रहे हैं जिनको खुद पैसे की ज़रूरत है। आप एक बात बताइए, जो खुद पैसे की ज़रूरत है, जो खुद कर्जे में, आप उन देशों से पैसा ले रहे हैं। मोदी जी के अंदर ये कला है कि गरीब के जेब से भी पैसा निकाल सकते हैं। कला है ना? कला है ये उनकी। तो कला पे लग रहा है कि 24 में भी कर बस यही कला को देखते हुए कि उन्होंने इतना कलात्मक प्रधानमंत्री नहीं चाहिए हमको, पढ़ा लिखा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हमको प्रधानमंत्री राहुल गांधी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए, जो इस देश को चला सके। और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की ये राजनीति करते हैं, मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ, थोड़ा गौर फरमाइएगा इस चीज़ पे, कि दुआ करो कि मेरा भारत फिर से महान बने। हालांकि मेरा भारत तो हमेशा से महान रहा है, कि दुआ करो कि मेरा भारत फिर से महान बने, हर हिंदू विवेकानंद और हर मुस्लिम अब्दुल कलाम बने। बनारस तो देखिए हम बताएंगे कितना बदला है। टोटो बनाने चले थे, टोटो वाला शहर बना के चले गए। और अगर हम प्रधानमंत्री शिक्षित अगर ढूंढेंगे तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल ये बनेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री तो शिक्षित तो है नहीं, इसीलिए शौचालय हर जगह डिजिटल शौचालय बनाते गए, रिबन काटते गए, शौचालय बनता गया। यही उनका विकास है। विकास के नाम पे अगर बात करेंगे किसी भी भाजपा नेता से, मैंने राम मंदिर बना दिया। रोजगार की बात करेंगे, देखिए वो भिखारी भीख मांगता था, अब वो माला बेच रहा है। मतलब इनका विकास एक कटोरे से अगर माले पे हम आ गए, ये विकास कर दिए हैं। बनारस में स्टेडियम भी बन रहा है, तो स्टेडियम पहले से था। ये उस पर कुछ बन नहीं रहा है। खाली बस यही है कि अभी यही है कि जैसे रिबन काट रहे थे तो फिर एक रिबन और कटेगा। ये सब आप देखिए, आप सब कुछ वो एक बनाते हैं, मैप बनाते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे डाल देते हैं। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वही पढ़ के आते बताते हैं ये बन रहा है, वहाँ पे दूसरा तीसरा ताजमहल बन रहा है, हमने ये बना दिया। जब आप देखने जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वहाँ क्या बना है। चमक कहाँ की रही है? कहीं कुछ नहीं बढ़ी। लाइटें आप देखेंगे अभी बनता, जैसे बम बता रहे हैं कि मोदी जी की जो जितना भी काम होता है चाइना की तरह होता है, कि अभी लगा के जाएंगे, कोई गारंटी कोई वारंटी नहीं। अभी लगा के गए, रात में सब बंद। सब जितना भी कार उनका हुआ, कोई गारंटी वारंटी वाला नहीं, सब चाइना का माल है। चाइना से तो एकदम ऐसे उनका एंटी चल रहा है, कुछ उनको नहीं लेना, चाइना का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना, पर पूरा चाइना का प्रोडक्ट लगाए हैं। अभी लगा के जाते हैं, रात में सब बंद हो जाता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।